औशान माता की कथा। एक गांव था। वहाँ औरतें पूजा पाठ कर रही थी और वो पूजा पाठ बृहस्पतिवार के दिन हो रही थी। औशान माता का हो रहा था। एक औरत रोती हुई आई, वहाँ बैठी और बोली, बहन मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, हमको कुछ खाने को दे दो। सारी औरतें बोली कि बैठ जाइए, आपको भी अभी प्रसाद मिलेगा, जब पूजा हो जाता है इसके बाद प्रसाद मिलता है। तो कही कि क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? कहीं कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए हमारी शादी को, हमें बच्चा उच्चा नहीं हो रहा था तो हमारे घर वालों ने हमको निकाल दिया कि इस बाँझ को रखने से क्या फ़ायदा, बस 10 मन खा जाती है, कोई काम काज के नहीं है, जब घर में एक किलकारी गूंजने वाला नहीं है। यही कह के रोने लगी। तो सब औरतें उसे समझाई, कही ऐसा नहीं है, बैठिए आप प्रसाद लीजिए, ये माता रानी सबका सुनती हैं, आपका भी सुनेंगी। तो कही ठीक है। इसके बाद वहाँ पूजा हुआ, वो रो रही थी, सुन रही थी कथा कहानी कैसे हो रहा है। इसके बाद पूजा होने के बाद सबको प्रसाद मिला तो उसको भी प्रसाद दिया गया। प्रसाद में लाई, चना, गुड़, मिठाई। तो वो बैठी थी, प्रसाद ली और खाई। खाते ही रोने लगी, कहीं प्रसाद मुंह में डाल रहे हैं, पता नहीं हमारे अंश में क्या है। सब बहनें बैठी बोली, कहीं ऐसा है रोइए नहीं, आज आप प्रसाद खाइए, मांग लीजिए माता रानी से, हम भी आपकी ऐसे ही पूजा करेंगे, ऐसे ही आपके पूजा में बैठेंगे, बस हमारा गोद भर दीजिए। तो कही ठीक है। प्रसाद मुँह में डाली, मन ही मन मना रही थी माता रानी, काश ये मेरे साथ भी ऐसे हो जाता, एक गोद में मेरे भी बच्चा आ जाता, हम भी अपने घर चले जाते, हमको कोई वहाँ पसंद ही नहीं करता। इसके बाद प्रसाद ली, खाई और वही प्रसाद घर वालों के लिए भी लेके चली गई। कही कि घर वालों में भी दे देंगे। गई घर, फिर सास कही, लगता है घूम टहल के चली आई है। कही नहीं माता जी, घूमने टहलने नहीं, आज हम गए थे, जाते जाते एक गांव दिखा, वहाँ कुछ औरतें पूजा कर रही थी और मुझसे कहीं कि ये प्रसाद लो, खाओ और अपने घर वालों को खिला दो, बच्चा हो जाता है, माता रानी जो मांगो वो पूरा कर देती हैं। सास दो चार बातें कही, कही ठीक है लाओ। सास ने खाई, पति ने खाई और भी घर में सबको खिलाई। तो इसके बाद फिर वो प्रसाद खाई, फिर मन ही मन मना रही है, आज तो फिर ऐसे चले आया। डेली सुबह उसका क्या रहता था, इतना बातें सुनती थी, घर से निकल जाती थी, फिर रात होते ही चली आती थी। वही उसका रोज का काम हो गया था। ऐसे रोती भी लगती रहती थी, जहाँ मंदिर दिखता था वहाँ जाती थी, ऐसे बैठी रहती थी। इसके बाद क्या हुआ, रात में ही उसको स्वप्न आया कि बेटी तू अभी से ही हर बृहस्पतिवार दूध दिया करा, आज के 9वें महीना तेरे गोद में एक बच्चा आ जाएगा। उसको बहुत खुशी हुई। इसके बाद कही, लेकिन माता रानी कही ये बात किसी को बताना नहीं। कही ठीक है माता जी। सुबह होते ही अपने आदमी से कही, अब हर बृहस्पतिवार को हम दुर्दुरिया माता की कथा करवाएंगे और शान माता की कथा करवाएंगे। तो पति ने कहा हाँ कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सास ने कहा हाँ करवाएंगे, कुछ करती धरती तो है नहीं, बस सारा दिन रोना, 2 बात कह दो तो मुँह बनाती हैं, और दुर्दुरिया करवाएंगे। किसको बुलाओगे, कौन आएगा, तुम्हारे ना एक बच्चा है ना कुछ है। कही कि अरे आएंगे सब लोग। तो सात सुहागन को कहने गई, कुछ लोगों ने 1-2 बातें सुनाई, बच्चा उच्चा है नहीं, पूजा कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा अरे ठीक है आ जाएंगे, लेकिन 7 लोग उसको मिल गए। ऐसे हर बृहस्पतिवार को करवाते गई, मतलब 3 बृहस्पतिवार बीता कि वो गर्भवती हो गई। घर में सब लोग खूब खुश हो गए कि चलो ठीक है, मतलब कुछ तो इतना दिन बाद हो रहा है, सब बहुत खुश थे। इसके बाद जो है 9वें महीना ही उसको एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे घर में खूब गाने बाने होने लगे, खूब सब खुश रहने लगे कि मतलब देखो आज इतने दिन बाद इनको बच्चा हुआ है। और वो मन ही मन उसका सारा श्रेय अपने औशान माता को दे रही कि माता रानी आज आपकी हुई वजह से ये खुश दिन आया है हमारी ज़िंदगी में, ऐसे ही माता अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर जो है बच्चा होने के 1.25 महीने के बाद ही वो अपनी सास से कहा, देखो माँ जी मैं कह रही थी ना माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। उसकी सास ने कहा हाँ बहू हमारी गलती को माफ़ कर दो। कहीं माता जी हम कौन होते हैं आपकी गलती माफ़ करने वाले, ये सब तो औशान माता की देन है। सास और बहू ने, सास भी औशान माता से गलती मांगी। फिर जो बृहस्पतिवार आया, 7 सुहागन को बुलाई, दुर्दुरिया करवाई और सबने माता से विनती की कि माता ऐसे सबकी गोद भरे, बोलो औशान माता की जय।